अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और गुज़श्ता 2 रोज़ से 2 सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ईमेल में मुझसे पूछे गए हैं क्वारंटीन के हवाले से कि क्वारंटीन कहाँ पर क्वारंटीन का वक्त गुजारा जा सकता है। वो लोग जो यहाँ से विजिट या रेजिडेंस वीज़े पर वापस यूएई जाएंगे इंशाल्लाह 7 जुलाई के बाद या 6 जुलाई के बाद। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, ताज़ा तरीन अपडेट के लिए, उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि क्वारंटीन अब लाजमी है और अबू धाबी के कवानीन थोड़े से मुख्तलिफ हैं, दुबई के कवानीन और शारजा और बाकी रियासतों के कवानीन तकरीबन एक जैसे हैं। मैं बात करूंगा अबू धाबी और दुबई की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और ऐलान किया है कि वो लोग जिनका शुमार ग्रीन कंट्रीज में होता है, चाहे उनकी नेशनैलिटी कोई भी हो, अगर वहां से वो अबू धाबी आएंगे तो 10 दिन के बजाय 5 दिन उनको क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे, बशर्ते कि उनको वैक्सीनेशन हो चुकी हो, यानी उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा चुकी हो। अब आने के बाद अबू धाबी में अराइवल के बाद आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक टेस्ट आपको चौथे रोज करवाना पड़ेगा और वो टेस्ट अगर नेगेटिव आया तो फिर आप आजाद हैं, यानी आपकी क्वारंटीन का पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेड लिस्ट वाले कंट्री से अबू धाबी जाएंगे तो आपको 10 दिन की क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके बावजूद कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है या नहीं लगवा रखी। वैक्सीन लगवा भी रखी है तो आपको 10 दिन क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे और वही अबू धाबी में अराइवल के बाद पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके चौथे दिन आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर 8वें दिन पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जब ये पीसीआर टेस्ट जो है ये नेगेटिव आएंगे तो फिर आपकी क्वारंटीन का पीरियड या वक्त खत्म हो जाएगा। इस दौरान आपकी जो कलाई पर जो एक बैंड होगा, एक पट्टी होगी, उसके जरिए वहां की हेल्थ अथॉरिटीज आपको ट्रेस करती रहेंगी और मुमकिन है गाये बगाए वो आपको कॉल भी करें, आपकी अलामात के बारे में पूछें। अब मैं आता हूं दुबई के जो क्वारंटीन के रूल्स हैं, तकरीबन एक ही जैसे हैं। दुबई में भी आपको अगर आप विजिट वीजे पर जाते हैं, रेजिडेंस वीजे जाते हैं, इस वक्त मैं पाकिस्तानियों या इंडियन से मुखातिब हूं या बांग्लादेशी, ये चूंकि रेड लिस्ट में ये कंट्रीज हैं, यहां से जाने वालों के लिए 10 दिन की क्वारंटीन लाजमी है और इस 10 दिन के दौरान आपकी कलाई पर एक बैंड बांधा जाएगा। और वही बात कि जाने से 48 घंटे के अंदर यानी डिपार्चर से 48 घंटे के अंदर आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। दुबई में अराइवल के बाद पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वारंटीन में जाएंगे, क्वारंटीन में उसी तरह चौथे दिन फिर 8वें दिन आपका पीसीआर टेस्ट लाजमी है। इस दौरान वही बात कि आपको दुबई हेल्थ अथॉरिटीज की जानिब से, उनके ऑफिशियल की जानिब से आपको कॉल आती रहेगी, आपको ट्रेस किया जाएगा उस रिस्ट बैंड के जरिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने पूछा है, लेकिन चूंकि आप मेरी वीडियोस जो है वो आखिर तक नहीं देखते, मेरे सवाल का जवाब उस वीडियो में होता है लेकिन आप वीडियोस किसी वजह से मुकम्मल नहीं देखते, इसलिए आप दोबारा सवाल कर देते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं कि वो लोग जो यहाँ से विजिट वीजे पर जाएंगे, रेजिडेंस वीजे पर वापस जा रहे हैं या पहली मरतबा रेजिडेंस वीजे पर जा रहे हैं, जिस भी वीजे पर आप जा रहे हैं, आपके लिए दुबई में 10 दिन की क्वारंटीन का पीरियड गुजारना लाजमी है। अब सबसे अहम सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये कि ये क्वारंटीन का पीरियड किधर गुजारा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका होटल में स्टे है तो आपको 10 दिन तक उस होटल में रुकना पड़ेगा। जी हां, उस होटल से आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही होगी और उसी होटल से आप टेस्ट भी करवा सकते हैं और तमाम होटल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप होटल में नहीं ठहरते तो आपकी अपनी अकोमोडेशन है। मिसाल के तौर पर आपका अपार्टमेंट है, फ्लैट है, घर है, आप वहां पर जाकर आप उस घर में 10 दिन का वो क्वारंटीन या करंटीना का जो वक्त है, जो मुकर्ररा मुद्दत है, वो गुजारेंगे। उस घर में वही लोग हो सकते हैं जो आपके अहले खाना है। बाहर से कोई शख्स उस घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आपकी क्वारंटीन खत्म नहीं हो सकती और आप उस घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आपके करंटीना का वक्त खत्म नहीं होता। अब इसमें ये चीज भी है कि वो लोग जो शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारी वर्किंग लेबर क्लास है, वो एक एक कमरे में 6-6 अफराद रहते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो दुबई की हेल्थ अथॉरिटी से
राब्ता करेंगे कि जी उनके पास अलग से अकोमोडेशन नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, वो शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं या एक कमरे में 6, 7, 5 अफराद रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहां की हेल्थ अथॉरिटीज ने अलग क्वारंटीन सेंटर का बंदोबस्त किया हुआ है, जहां पर आपको बाकायदा खुराक दी जाएगी, आपकी बाकायदा देखभाल की जाएगी, आपको मॉनिटर किया जाएगा, आपकी अलामात चेक की जाएंगी, और अगर खुदा न खास्ता आप में कोरोना की अलामात पाई गई या पहले या दूसरे टेस्ट के बाद आपका जो कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, तो आपको किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। ये सब तमाम डिपेंड करता है आपकी उस वक्त कंडीशन क्या है, हालत क्या है। आप कि अगर खुदा न खास्ता हालत खराब है, तशवीशनाक है, तो आपको आईसीयू में मुंतकिल किया जाएगा। अलामात अगर दरमियाने दर्जे की हैं तो आपको किसी वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा। अगर अलामात मामूली हैं तो आपको क्वारंटीन सेंटर में ही रखा जाएगा, जहां आप एक कमरे में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 अफराद हो सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि मैंने इन तमाम चीज़ों को मौसर तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि क्वारंटीन के जो रूल्स हैं वो यही हैं, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। अलबत्ता वहाँ जाने वालों के लिए, ग्रीन कंट्री से आने वालों के लिए कवानीन थोड़े से नरम हैं, और वैक्सीनेशन करवा कर जाने वालों के लिए भी थोड़े से कवानीन नरम है, क्योंकि वो पब्लिक मकामात पर दफातर में जा सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा भी रखी है और अगर आप दुबई वापस जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्वारंटीन मस्ट है, पीसीआर टेस्ट मस्ट है। कम से कम पाकिस्तान से लेकर आपकी क्वारंटीन खत्म होने तक आपके 4 पीसीआर टेस्ट होंगे, 1 पाकिस्तान में और 3 दुबई में। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सवालात के जवाब अच्छी तरह दे दिए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता जरूर हूं, मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और साथ ही साथ मेरी उन दोस्तों से दरख्वास्त है जो मेरी तरह या मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो छोटे मोटे जो सवालात होते हैं जिस तरह आप माजी में कर रहे हैं, आप जो आपके जो दीगर जो फेलो व्यूअर्स हैं उनके सवालों के जवाब आप भी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।